सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अमूल्य है। सभी भक्तों से प्रार्थना है बहुत ध्यान पूर्वक सुने। देखिए, साधक साधना पे चलता है, वो दुखों से इतना परेशान होता है। हर व्यक्ति को मैंने देखा, जीवन में कोई न कोई क्लेश जब उसे अनुभव होता है, और ये अनुभव उन्हीं को होता है जिन पर भगवान की कृपा होती है। सबको इस संसार में दुख अनुभव नहीं होता। आप ध्यान रखना, हर व्यक्ति को अगर संसार में दुख अनुभव होने लग जाए तो वो संसार से वैराग्य से हो जाए, उसे भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, वो भजन में लग जाए। आप देखना, लोग दुख भोगते हुए भी उनकी संसार में आसक्ति बनी हुई है, संसार से उनकी ममता नहीं कम हो रही है, और भगवान की तरफ तो उनका जाने का बिल्कुल मन ही नहीं बनता। आप देखना, वृद्धावस्था हो गई है, घर में सब दुत्कार रहे हैं, कोई भी इज्जत नहीं कर रहा, क्योंकि इंद्रियां शिथिल हो गई, किसी काम के नहीं रहे, तो कौन पूछे। फिर भी भगवान के भजन में मन नहीं लगता। उसी का लगता है जिसने प्रारंभ से ही साधना की, जिसने बार बार उनसे चित्त जोड़ने की कोशिश की, श्रम किया। भले ही हमारा नहीं लग रहा है, लेकिन हम श्रम कर रहे हैं कि हमारा भगवान में मन लगे, भजन में मन लगे। मैं भजन करना चाहता हूँ, ये चाहत जिनकी है और नहीं कर पा रहे हैं, तो आप देखना उनकी भगवान अभी नहीं आगे मदद करेंगे, और मृत्यु के क्षण में तो अवश्य करते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं ये किस लिए व्याकुल है। ये संसार के प्रति जो ममता है, ये मोह कम नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण है हमारा हृदय। हमारे हृदय में आसक्ति बनी हुई है, ये जन्म जन्मांतरों की है, ये ऐसे नहीं जाती। आप देखना ना, बार बार हमें दुख अनुभव हो रहा है। जहाँ भी हम प्रीति कर रहे हैं वहाँ हमें धोखा मिलता है, ये हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इस संसार में हमारा कोई नहीं, फिर भी संसार के प्रति हमारी ममता कम नहीं होती, भोगों के प्रति ममता कम नहीं होती। आप भजन को क्या समझ रहे? भजन को हम लोग ये समझते हैं कि भजन हाँ है, भजन से शांति मिलती, सुख मिलता है। कोई बता नहीं सकता भजन का अनुभव। भजन तो जो करता है, जिसको सुख मिला है, वो जान सकता है। आप हमारे सानिध्य में आ जाएं, किसी संत के सानिध्य में चले जाएं, वो आपको वाणी से ही व्यक्त बता सकता है। वो भी वाणी से पूरा पूरा व्यक्त नहीं कर सकता, वो आपको बता सकता है। आप उसके वाक्य को पकड़ लीजिए, उसके सानिध्य से, उसके पास पहुंचने से कुछ नहीं होता। उल्टे आप उसका ही समय खराब करेंगे, उसका भजन नष्ट करेंगे। उसके अनुभव, उसकी बातों को आप पकड़िए, निश्चित आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। भगवान अंदर ही बैठे होते हैं, वो देखते रहते हैं जीव की कि ये मेरी इच्छा करता भी है क्या, ये अब संसार से इसका मन ऊब चुका है, ये ऊब गया है संसार से क्या, ये वास्तविक मुझे चाहने लगा है। तो वो अंदर से, आप ये न समझें कि मैं जब संसार से अपने मन को हटाने की कोशिश करूँगा, संसार से अरुचि करूँगा, तो मेरा कोई नहीं रह जाएगा। ये अकेलेपन का भय बहुत व्याप्त है साधकों में। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जैसे ही आप संकल्प करेंगे कि नहीं, मुझे अब इस संसार को पाने की इच्छा नहीं, मुझे भगवान को पाने की इच्छा है, तो भगवान आपके अंदर ही बैठे ऐसे दिव्य दिव्य भाव वो देने लगते हैं, ऐसा अपनी तरफ वो आकर्षण करने लगते हैं। ये बताने की बात नहीं, ये वो साधक ही जानता है। ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे स्वप्न, मेरी बातों पर आप विश्वास कीजिए, बहुत दिव्यता आने लगती है उस साधक में।
बहुत दिव्यता आने लगती है और अंदर ही अंदर वो मगन रहता है, प्रफुल्लित रहता है, बहुत प्रसन्नता रहती है। प्रत्येक क्षण उसे प्रसन्नता का अनुभव मिलता है। कोई उसे धन नहीं मिला। हम प्रायः देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि संसार में कोई हर्षित होता है तो बाहरी किसी वस्तु से, कोई धन मिलने की, उसकी अगर कोई योग बन गया, कोई और योग बन गया, कोई सांसारिक पदार्थ मिलने का योग बन गया, तो आप देखना वो हर्षित होगा, मारा मारा फिरेगा। लेकिन कितने क्षण का वो हर्ष है, वो थोड़ी ही देर में दुख में बदल जाता है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो अंदर से भगवान उस भक्त को जब आकर्षित करते हैं तो ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ, ऐसा दिव्य दिव्य रस, ऐसा दिव्य आनंद, ऐसा अनुभव कराते हैं, वो गदगद रहता है अंदर से। बाहर से भले ही आपको मालूम पड़े कि ये बहुत दुखी हैं, ये भजन भी करते हैं, ये शांत रहते हैं, दुखी रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, नहीं, वो छका घूम रहा है। बिल्कुल आप मानिए, इस भक्ति के सुख को आप अभी समझ नहीं पाए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप भजन कीजिए, आपको अपने अंदर का सुख मिलने लगेगा। निज मन निज सुख बिन मन होय की तीरा। जले आपको अपना सुख नहीं मिलता जब तक, तब तक ये मन आपका स्थिर नहीं हो सकता, स्थिर नहीं हो सकता। आप देखिए, संसार में सब कुछ जिन लोगों के पास है, हर वस्तु उनके पास है, जिन वस्तुओं के लिए हम इधर उधर भटक रहे हैं, चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, उन वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए, वो वस्तु उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन उनका मन ऊबता नहीं, उनका मन और लालायित रहता है उन्हीं वस्तुओं के लिए। वो और अपने से ऊंचे लोगों को देख देख कर जल रहे हैं। बिल्कुल मैं यहाँ तक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऊपर स्वर्ग तक की बात कर रहा हूँ। वहाँ भी यही हाल है। अपने से अच्छा विमान, अपने से अच्छी अप्सरा उन्होंने देखी कि उनके चित्त में जलन होने लगी। जैसे पृथ्वी लोक पे है, वही देवताओं का भी हाल है। मैं आपको निश्चित बता रहा हूँ कि भजन में इतना सुख है, भगवान की ज्यों ही साधक को सानिध्य अनुभव होती है। लेकिन करना आपको श्रम ये पड़ेगा कि आपको इच्छा ये करनी है कि मुझे अब भगवान को ही पाना है, ये कामना आपको करनी है। मुझे भजन में रुचि हो, मुझे भगवान के चरणों में प्रीति हो, मेरे जीवन का यही लक्ष्य हो। ये लक्ष्य आप बना लो, समस्त सिद्धियां आपको मिलने लगेंगी, आप बिल्कुल निर्द्वंद हो जाओगे। भगवान बस यही चाहते हैं। संसार की फिर कोई चीज़ आपको मांगनी नहीं पड़ती, बिल्कुल आप निश्चिंत रह जाए। भगवान बिन मांगे उस भक्त को देने लगते हैं। देखिए, आप कभी विचार करना, जिस चीज़ की हमको बहुत ज़्यादा आसक्ति हो, जिस चीज़ के बिना हम रह ना पाएँ, व्याकुल हो, उसका इंतज़ार कर रहे हो, आप देखना वो चीज़ मिलने में बहुत विलम्ब हो जाता है, बहुत विलम्ब हो जाता है। व्यवहारिक दृष्टि में मैं ये बात कह रहा हूँ, आप अनुभव से अपने देख लेना। जिस चीज़ की भी आपको ज़्यादा इच्छा होगी, जिसके बगैर आप रह नहीं पाते, वो चीज़ आपसे दूर कर दी जाएगी, वो आपको मिलना कठिन हो जाएगी। क्यों? आसक्ति के कारण। और अगर आपको बाहर से, अंदर से वैराग्य हो जाए संसार से, तो फिर आपके आसपास सब वस्तु पदार्थ व्यक्ति मारे मारे फिरेंगे और आपकी भोगने की इच्छा नहीं होगी। ये तब होता है, ये भगवान तब देने लगते हैं भक्त को। तो हमें इसी स्थिति में पहुंचना है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमें इसी स्थिति में जाना है भजन करके। हमें इस शरीर में रहते हुए जैसे दिव्य महापुरुषों को अनुभव हुए हैं, वही अनुभव हमें प्राप्त करने हैं। इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है। ये मनुष्य जीवन भोगों के लिए नहीं मिला है कि हम भोगों में बस वही भोगते रहें पशुओं की तरह। नहीं, ये तो पशु भी कर रहे हैं। हमें जो ये महापुरुष अनुभव करके गए हैं, वही अनुभव हमें करना है और उसकी हमें इच्छा करनी है। बार बार हम चलेंगे साधना में, गिरेंगे भी, गिरते वही हैं युद्ध में जो योद्धा होते हैं। जो दौड़ेगा नहीं वो गिरेगा क्या? साधक ही गिरते हैं। हम बार बार गिरेंगे, फिर उठ के चलेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठ के चलेंगे। बस आप इच्छा बनाए रखना साधना की कि नहीं मुझे भजन करना है। ये इच्छा कभी अपनी कम ना होने देना, मेरी ये बात मान लेना। आप भजन की इच्छा अपनी जागृत रखो,
बाकी सब काम आपका आपके इष्ट देव करते रहेंगे। वो साधक की इच्छा ही देखते रहते हैं। अगर इसकी इच्छा संसार में है, उसे संसार ही अच्छा लग रहा है, वो संसार ही पाना चाहता है, तो फिर उसे वो वस्तु दे के और फिर अपना मुख मोड़ लेते हैं। अरे आप अपने से ही समझ लीजिए, आपके पास कोई बहुत आता हो, आपका बहुत प्रेमी हो, प्रेमी ना हो, प्रेमी संसार में कोई नहीं होता, वो प्रेम दिखाता है, आपको बहुत प्रेम दिखाता हो और आपसे वो किसी वस्तु की इच्छा रखता हो, इसीलिए वो आपसे स्वार्थ का व्यवहार कर रहा हो। और जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि ये मुझे नहीं, मुझसे कुछ वस्तु चाहता है, आपको अंदर से उससे अरुचि हो जाएगी। आप अपने ही आपसे चिंतन करके देख लें, जब हमको अरुचि हो जाती है तो हमारे भगवान हैं जो प्रीतम हैं, जो अखिल कोटि ब्रह्म के नायक हैं, जिन्होंने ही ये सारा जगत रचा है, जिनके हम अंश हैं, क्या वो उनके अंदर ये, उनसे ही हमारे अंदर ये ऐसा संकल्प आता है, ये गुण भगवान का ही है, वही हमारे अंदर आता है। तो उनके अंदर ये गुण नहीं होगा, वो भी चाहते हैं कि बस आप अपना हमें मन दो, आप इच्छा करो हमारी, बस इतना ही भगवान चाहते हैं। आप भजन की इच्छा करो, आप भगवान की इच्छा करो, संसार की इच्छा ना करो। संसार के जितने सुख वैभव है वो अपने आप मिलने लगेंगे। ये जो मन आपको डरवाता रहता है कि हमारा संसार छूट जाएगा, हमारा घर छूट जाएगा, ये बिल्कुल नहीं, यही तो धोखा देता रहता है। इसी बात से हमें ऊपर उठना है। तो सभी साधकों से निवेदन है, बहुत ध्यानपूर्वक बात को सुने और भजन में आगे बढ़ें, आपको उन्नति मिलेगी। आपको रास्ता आपके इष्टदेव खुद दिखाते रहेंगे, खुद दिखाते रहेंगे वो रास्ता। आपका भजन ही आपका मार्गदर्शक होगा, किसी मार्गदर्शक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भजन करते हैं, जितना आप भजन करते चले जाएंगे, वो भजन ही आपको रोशनी देता चला जाएगा, सब कुछ आपको अनुभव में आता चला जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। डट के जैसे भी हो, जहाँ भी हो, आप भजन कीजिए, फिर देखना आप कैसी परमार्थ की ऊंचाइयों पर चढ़ते चले जाएंगे। बोलो जय जय श्री सीताराम।